हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का ये दूसरा लेक्चर है। क्वांटम नंबर पढ़ा रहा है आप लोगों को। और एक बार फिर से मैं गोपाल पांडे, डायरेक्टर ऑफ द ब्रेव करियर इंस्टीट्यूट, आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक वेलकम करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा पूरे अच्छे से। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया और आप भी देख सकते हैं। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वो आप देखिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरा क्वांटम थ्योरी आपको वीडियो के द्वारा पढ़ाऊंगा। तो देखिए, सबसे मेन इंफॉर्मेशन ये है कि बैचेस लगातार चल रही हैं और जो बच्चे अभी भी भटक रहे हैं, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, आप बाबू इधर उधर समय वेस्ट मत करिए आप लोग। देखिए, मैं इस छोटे से क्वांटम नंबर के टॉपिक पे ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चन बच्चों को मैंने दिया हुआ है। तो जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं और चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करूं, तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कीजिएगा। मैं अपना नंबर यहाँ लिख दे रहा हूं और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे से संपर्क कीजिए और आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चंस। तो पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग मेरे से संपर्क कीजिए और आपको 300 क्वेश्चन मैं दूंगा। और जब आपका ये इतना अच्छा हो जाएगा प्रैक्टिस, तो फिर आपको यार केमिस्ट्री में सोचना नहीं है, एकदम मस्त हो जाएगा और आप बहुत अच्छा करते चले जाओगे। ये मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ और पूरे एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। तो चलिए, जो भी बच्चे वीडियो देखे होंगे या जो नहीं देखे होंगे, वो आप बाबू पहला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, तो ही आपको दूसरा लेक्चर समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात करते हुए नहीं बात करते हैं और हम लोग अपने काम पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर में। एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया था, एक बार 2 मिनट में ब्रीफली मैं बोल दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि क्वांटम नंबर 4 नंबर का एक सेट है। 4 नंबर का एक सेट है जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इसके लिए मैंने एग्जांपल बताया था कि जैसे किसी आदमी से मिलने जाना है तो उसके लिए तुम्हें घर पता करना पड़ेगा, उसका फ्लैट पता करना पड़ेगा, उसका रूम पता करना पड़ेगा, उस आदमी का नाम पता रहना चाहिए। तो 4 चीज़ों के बारे में जानकारी, जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए भी 4 चीज़ें चाहिए। एक है सेल, एक है सब सेल, एक है ऑर्बिटल और एक है इलेक्ट्रॉन। तो इन चारों के लिए मैंने बताया था कि 4 तरह का क्वांटम नंबर होता है जो कि चारों के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता है, एजीमुथल सब सेल के बारे में बताता है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल के बारे में बताता है और इलेक्ट्रॉन के बारे में स्पिन बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये इंफॉर्मेशन हमें क्वांटम नंबर देता है। ओके, तो बाबू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में मैंने बताया था आपको कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है हमें सेल के बारे में बताता है कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किस सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से। तो स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। एन का वैल्यू जो है वो सेल का नाम बताता है। पहले सेल का नाम के सेल है, दूसरे सेल का नाम एल सेल है, तीसरे सेल का नाम एम सेल है, चौथे सेल का नाम एन सेल है, 5वें का ओ, छठे का पी, 7वें का क्यू। साथ ही तक बताए हैं एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है। लेकिन आपको बस 7 तक जानना है, क्योंकि आपके पीरियोडिक टेबल के लिए 7 सेल काफ़ी है। 7 सेल काफ़ी है। आप लोगों को पता भी होगा कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। 7 पीरियड्स है और वो 7 पीरियड्स को 7 सेल बोलते हैं। फर्स्ट पीरियड फर्स्ट सेल, सेकंड पीरियड सेकंड सेल, थर्ड पीरियड थर्ड सेल, फोर्थ पीरियड फोर्थ सेल। तो इस तरीके से बाबू आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो इसी वजह से एन का वैल्यू मैंने 7 तक बताया था। इसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि किस सेल में कितने सब सेल। तो एन सब सेल मतलब जिस सेल में जाइएगा उतना ही सब सेल मिलेगा। पहला सेल में 1 सब सेल, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, 5वें में 5, छठे में 6, 7वें में 7, 10वें में 10। और इसको मैंने प्रूफ किया था नाम बता करके। पहला में 1s बताया था, दूसरा में 2s 2p, तीसरा में 3s 3p 3d, चौथे में 4s 4p 4d 4f, चौथे में 4, 5वें में 5, 5s 5p 5d 5f 5g, छठे में 6, 6s 6p 6d 6f 6g 6h, 7वें में 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i, 7वें में 7, 8वें में 8s 8p 8d 8f 8g 8h 8i 8j। ये मैंने आपको बता दिया था कि प्रत्येक सेल में जिसमें जाइएगा उतना ही आपको सब सेल मिलेगा। आपको ऑर्बिटल पता करना है सेल में, n स्क्वायर कर दीजिए। पहले सेल में 1 स्क्वायर, दूसरे सेल में 2 स्क्वायर, तीसरे में 3 स्क्वायर, चौथे में 4 स्क्वायर,
पाँचवें में 5 स्क्वायर, छठे में 6 स्क्वायर, सेवन्थ में 7 स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर होता है, तो n स्क्वायर का डबल कर दो, तो पहला में 2 × 1 स्क्वायर 2 होता है, दूसरे में 2 × 2 स्क्वायर 8 होता है, थर्ड में 2 × 3 स्क्वायर 18 होता है, चौथे में 2 × 4 स्क्वायर 32 होता है। और इस तरह से आप निकाल सकते हो किसी में भी। और इनको मैंने मैजिक नंबर बोला था बाबू कि पीरियोडिक टेबल का मैजिक नंबर 2, 8, 18, 32 होता है। इनको मैजिक नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में जाओगे तो 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में आपको यही गैप मिलने वाला है। जैसा कि मैंने ट्रिक में भी बताया था, एक ग्रुप 1 बताया था, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे हाइड्रोजन लिए लिथियम, ना सोडियम, करो पोटेशियम, रब रबिडियम, से CS सीजियम, फरियाद FR फ्रांसियम। तो इन सब के बीच में मैंने गैप बता दिया था, दिखा दिया था पिक्चर में। और इसके बाद से एक ग्रुप 18 बताया था, हीरो ने आकर 0 रन बनाया, हीरो ने आकर 0 रन बनाया। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, UUO। UUO बोले तो अनअक्टियम, अनअक्टियम, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया था आपको। इसके बाद बाबू बताया था एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सबसेल के बारे में बताता है कि किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। इसको हम L से डिनोट करते हैं। L की वैल्यू 0 to n-1 होती है, मतलब जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा उससे एक कम रहेगा। तो L का वैल्यू 0 to n-1, यानी पहला सेल में 0 से लेके 1-1 मतलब 0 रहेगा। तो n का वैल्यू 1, L का वैल्यू 0, तो 1s। 2 में जाइएगा तो L का वैल्यू 0 और 1 दोनों, तो 2s 2p हो जाता है। तीसरे में तो 0 से 2 होगा, 0 1 2, 3 0 3s, 3 1 3p, 3 2 3d। चौथे में 0 से 3 होता है, क्योंकि n का वैल्यू 4 है, तो L का वैल्यू 0 to 3 होगा। तो 4 0 4s, 4 1 4p, 4 2 4d, 4 3 4f। इस तरह से करके मैंने बताया था 5s 5p 5d 5f 5g। तो मैंने ये क्लियर कर दिया था आप लोगों को और प्रूफ करके भी दिखाया था। इसके बाद बताया था कि किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल, और बोला भी था कि बाबू रट्टा मार जाना SPDF का। तो S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल, F में 7 ऑर्बिटल, G में 9, H में 11, I में 13, J में 15। इलेक्ट्रॉन डबल 4l + 2, S में 2, P में 6, D में 10, F में 14, G में 18, H में 22, I में 26, J में 30। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब सबसेल का हम लोग स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सबसेल। सबसेल्स का हम स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। ये नंबर लिख लीजिएगा, जिनको भी इस टॉपिक के बाद अगर क्वेश्चन आप बनाना चाहते हो, ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, तो ये बेस आपका काफ़ी तगड़ा कर देगा। तो देखिए बाबू, आपके सामने 4 सबसेल को ही डील करना है हमें। एक एस सबसेल है, तो इस सबसेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये स्फेरिकल है, स्फेयर है ये, इसको सर्कल बिल्कुल ना समझें। सर्कल और स्फेयर में क्या फ़र्क है? सर्कल चूड़ी को बोलेंगे, चूड़ी ले लीजिएगा घर में होगा तो, और स्फेयर मतलब बॉल ले लीजिएगा। तो स्फेयर 3 डायमेंशनल है, और जो सर्कल है ये सर्कल होता तो वो 2 डायमेंशनल होता, लेकिन ये स्फेयर है और इसको एस सबसेल बोलते हैं। अगर पी सबसेल की बात करेंगे तो पी सबसेल तुम्हारा डम्बेल होता है। पी सबसेल जो होता है, शेप याद रखोगे, ये डम्बेल होता है, कुछ इस तरीके का होता है। और यहाँ पे याद रखना है कि एक्सिस कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तीनों एक्सिस पे नाम इसका अलग अलग होता है। तो ये पी सबसेल हो गया। इसी तरीके से बाबू आपका डी सबसेल होता है। तो डी सबसेल में याद रखिएगा कि इसका शेप जो होता है वो डबल डम्बेल होता है, डबल डम्बेल। तो देखिए इस बार 2 बना देंगे, एक्सिस ले लेंगे 2, और ये आपका लोब हो गया 1 और एक लोब ये, तो ये 2 लोब हो गए। एक एक्स लोब मान लो, एक वाई लोब मान लो, कुछ भी मान सकते हो, एक्स जेड मान लो, वाई जेड मान लो, कुछ भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो वो हम अलग अलग लेंगे और स्पेशली इसको डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में।
और बाबू एफ सबसेल का जो कहानी है आप लोग को हम बस इतना ही बता दें कि इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। स्ट्रक्चर जो होता है याद रखिएगा, इसको कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बनाना संभव नहीं है। इसमें इतने ज़्यादा लोब बनेंगे ना, ये बहुत सारा लोब, यहाँ पे भी लोब हो जाएगा, यहाँ पे भी लोब हो जाएगा, इसके ऊपर जो बीच में थोड़ा जगह बचेगा, मतलब खजा करके भोजपुरी में बोलेंगे कि बहुत सारे लोब हो जाएंगे। इतने ज़्यादा लोब हो जाएंगे ना कि आप उसका स्ट्रक्चर ही डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपका डी सबसेल आप समझ गए, एस सबसेल का स्फेरिकल, पी का डम्बल, डी का डबल डम्बल और एफ का बाबू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बनाना संभव नहीं है। बनाने का मन करे तो जितना इस पे लोब बना सकते हो ना, जितना खाली जगह दिख रहा है बनाते रहो बैठ के, ठीक है, दैट्स इट। और अब हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक से समझिएगा सभी लोग, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से डिनोट करते हैं। तो सबसे बड़ा बात यह है कि बाबू प्रिंसिपल ने सेल के बारे में बताया, एजीमुथल ने सबसेल के बारे में बताया। अब ये हमारे तीसरे भाई साहब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो ये हमें बताएंगे ऑर्बिटल के बारे में। मतलब घर के बारे में पता चल गया, फ्लैट के बारे में पता चल गया, अब रूम के बारे में पता करना था। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि आप फ्लोर पे आ चुके हैं, लेकिन एक फ्लोर पे 50 गो रूम है और आपको मिलना है, तो आपको रूम नंबर चाहिए, तो वो रूम नंबर का पता ये मैग्नेटिक देने वाला है। तो लिखेंगे बाबू, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, it gives information about an orbital, about an orbital in which electron is revolving, in which electron is revolving, ठीक है। it is denoted by small m, it is denoted by small m, and value of m is equal to, value of m is equal to minus L2 plus L including 0, including 0। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका वैल्यू जो होता है m का वो माइनस L2 प्लस L होता है। आपको याद होगा कि L का वैल्यू 0 to n-1 था, वो प्रिंसिपल पे डिपेंड करता था, और ये मैग्नेटिक जो है वो एजीमुथल पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अपने ऊपर वालों पे डिपेंड कर रहे हैं। एजीमुथल प्रिंसिपल पे, मैग्नेटिक डिपेंड कर रहा है एजीमुथल पे। इसको मैथमेटिकली मैं अगर लिखूंगा तो माइनस एल से लेकर के एम का वैल्यू प्लस एल तक है। मैथमेटिक्स में आप लोग को इनइक्वालिटी पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटी। अगर ये इक्वालिटी का साइन साथ में है तो बाबू इसको इंक्लूडिंग है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है। लेकिन अगर हम लिख देंगे माइनस एल से लेकर के एल के बीच में, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में लेना होता है। आया समझ में? ये भी एक्सक्लूड है, ये भी एक्सक्लूड है, इनके बीच का आंसर होगा। लेकिन इसमें ये भी लेंगे और इसको भी लेंगे, तो माइनस एल भी लेंगे, प्लस एल भी लेंगे और बीच में 0 भी लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो एक एक करके अब बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एस सबसेल की तरफ। तो अगर हम जाएं और यहाँ पे हम प्रूफ करने वाले हैं बाबू, जो कल आपको याद करवाए थे जाते जाते कि किस सबसेल में कितना ऑर्बिटल, तो आपको याद होगा एस में एक ऑर्बिटल, फॉर्मूला था 2l + 1, 2l + 1। तो एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, जी में 9, एच में 11, आई में 13, जे में 15। तो एस सबसेल के लिए बाबू एल का वैल्यू 0 होता है, ये आपको भी याद है। तो 2l + 1 कीजिएगा तो 2 × 0 + 1 मतलब 1 होगा। तो एस में एक ऑर्बिटल आया। इस बात की प्रूफ देते हैं आपको हम। देखिए माइनस एल से लेकर के एम का वैल्यू प्लस एल तक होता है। तो देखिए यहाँ 0 है तो -0 से लेकर के +0 तक, यानी एम का वैल्यू सिर्फ 1 आया, एम का वैल्यू सिर्फ 0 आया। तो याद रखिएगा आज के बाद कि एस सबसेल में m = 0 एस ऑर्बिटल को बताता है। इस ऑर्बिटल का नाम एस ऑर्बिटल है और इस डब्बा के लिए m का वैल्यू 0 होता है। ऑर्बिटल को डब्बा बना के दिखाते हैं और इसको लिखते हैं m = 0। ध्यान से समझते चलिएगा एकदम। अब देखिए अगर आप p सबसेल लेते हो बाबू, तो p सबसेल में पहले ही आपको याद दिला दें
कि 3 ऑर्बिटल होता है, L का वैल्यू 1 होता है, तो 12 + 1 में रखिएगा तो 2 × 1 + 1 मतलब 3 हो गया। तो आपको पता है कि -L से लेकर के m का वैल्यू +L तक होता है, तो -1 से लेकर के m का वैल्यू +1 तक होगा, यानी m का वैल्यू -1, 0 और 1 तीनों हो गया। अब याद रखिएगा इस बात को कि n का वैल्यू सेल का नाम, L का वैल्यू सबसेल का नाम, और अब m का वैल्यू जो है वो ऑर्बिटल का नाम बता रहा है। तो चलिए, तो m बराबर -1 अगर रहेगा तो इसको px ऑर्बिटल कहते हैं, अगर m बराबर 0 रहेगा तो ये py ऑर्बिटल बताएगा, और अगर m बराबर +1 रहेगा तो pz ऑर्बिटल बताएगा। इस बात को ध्यान रखना है। और इसके लिए हम 3 डब्बा बनाते हैं, 3 डब्बा बनाते हैं, जैसा हम पहले भी बोल चुके हैं। इस डब्बे का नाम px, इस डब्बे का नाम py और इस डब्बे का नाम pz है। इसके लिए बताओ m का वैल्यू -1, इसके लिए 0 और इसके लिए 1। तो इस तरीके से आप याद रखोगे इस बात को कि p सबसेल में मैंने बोला भी था कि 3 ऑर्बिटल होंगे, तो 3 ऑर्बिटल में एक का नाम px ऑर्बिटल, एक का नाम py ऑर्बिटल और एक का नाम pz ऑर्बिटल। अब देखो बाबू, ये 3 जो ऑर्बिटल बनाए हैं डब्बा, इन्हीं को px, py, pz बोलते हैं। इस डब्बे का नाम px, इस डब्बे का नाम py, इस डब्बे का नाम pz, और इन तीनों की एनर्जी आपस में बराबर होती है और इनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो आप पूछेंगे कि सर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब क्या, तो बोलेंगे बाबू जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में सेम होती है ना, उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो इनको याद रखिएगा कि इनकी एनर्जी, ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, दीज ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। तो पूछा जा सकता है कि क्यों वो डीजेनरेट बोल रहे हो, तो बोलोगे कि चूंकि इनका एनर्जी सेम है तो इसीलिए इनको हम लोग बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल। और अगर इनकी एनर्जी सजानी है तो px की एनर्जी py के बराबर, py की एनर्जी pz के बराबर, यानी इन तीनों की एनर्जी आपस में बराबर होती है। किसी बच्चे के मन में डाउट आ गया कि सर क्या हम m का वैल्यू जरूरी है कि px के लिए -1 ही ले, क्या जरूरी है कि py के लिए 0 ले, क्या जरूरी है कि pz के लिए 1 ले क्या? तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपकी जो मर्जी करे ना आप वो ले लो, मैं आपको छूट दे रहा हूं। आप px के लिए 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप py के लिए 0 ही ले लो, py के लिए आप -1 ही ले लो, रिपीट मत करना, जो लेना हो ले लो, रिपीट मत करना। ओके, तो इस तरह से बाबू आपको याद रखना है कि किसी के लिए m का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली हमारे पूर्वजों ने यही लिया है, तो हम यही लेते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चंस बनाना आसान हो, कैलकुलेशंस इजी हो। तो इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि m का वैल्यू वही ले जो हमारे पूर्वजों ने लिया है। तो अगर आपको ये बात मानना है तो m बराबर -1 px ऑर्बिटल, m बराबर 0 py ऑर्बिटल और m बराबर 1 pz ऑर्बिटल, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो, यही मानिएगा। अब क्वेश्चन ही बोल दिया कि m बराबर 0 को हम मान रहे हैं बाबू pz, तो मानो भाई क्या दिक्कत है, बाकी किसी को कुछ भी मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों की एनर्जी बराबर, तीनों को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, px बराबर py बराबर pz, तीनों में किसी को कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली -1, 0 और 1 देते हैं। ओके, चलिए बताइए, p सबसेल में हो गया। अब d सबसेल की बात करते हैं। d सबसेल में, d सबसेल के लिए l का वैल्यू आपको पता है ना, बताइए l का वैल्यू कितना होता है। तो d सबसेल के लिए l का वैल्यू जो है वो 2 होता है। तो बताइए कितने ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिटल्स का नंबर भाई बता दो, 12 + 1 होता है ना, तो 2 × 2 + 1 मतलब हो गया टोटल 5। चलिए, तो आपको प्रूफ करना है इस बात को, तो बोलेंगे क्या बताओ, -2 से लेकर के 2 तक होता है, -2 से लेकर के और ये +2 तक होता है। तो लिखेंगे -2 से लेकर के m का वैल्यू +2 तक, तो m बराबर बोलो क्या, -2 -1 0 1 2, ये पाँचों हो गया बाबू।
तो m बराबर -2 को कहते हैं कौन सा ऑर्बिटल, dxy ऑर्बिटल। m बराबर -1 को कहते हैं बाबू dyz ऑर्बिटल। नाम है, परेशान नहीं होना है, बहुत आसान है, मैं बताऊंगा फिर। m बराबर 0 कहते हैं dzx ऑर्बिटल, dzx ऑर्बिटल। m बराबर +1 कहते हैं dx² माइनस y स्क्वायर, dx² माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल। और m बराबर +2 बोले तो dz² ऑर्बिटल, dz² ऑर्बिटल। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि m का वैल्यू अगर l का वैल्यू अगर 2 होता है तो m का वैल्यू -2 से लेकर के +2 तक, L2 m -2 से 2 हर पॉइंट पे क्वेश्चन आता है बाबू, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ। ये टॉपिक सुनने में बहुत आसान लगेगा, सीखने में बहुत आसान लगेगा, क्वेश्चन इस पर बहुत बनते हैं। आप बनाते बनाते परेशान हो जाइएगा और एक एक क्वेश्चन निचोड़ बन के आएगा आपके सामने। तो चलिए बोलती है जल्दी से, m बराबर -2 dxy -1 dyz, m बराबर 0 dzx, m बराबर 1 dx² माइनस y स्क्वायर और m बराबर 2 dz²। पक्का ना, याद रखिएगा। तो अगर आप इनका डब्बा बनाओगे तो कुल इनके 1 2 3 4 5 डब्बा बना है इसका। अब आपको पता है कि इन सब के लिए m का वैल्यू दिया जाएगा, तो m बराबर -2 -1 0 1 2, नाम भी रख दो dxy dyz dzx dx² माइनस y स्क्वायर और इसका नाम है dz²। तो ये पांचों डी जनरेट, अभी भी बोलोगे कि क्या सर यहाँ पे डी जनरेट फेल हो गया क्या? नहीं बाबू, बिल्कुल नहीं, डी जनरेट ऑर्बिटल अभी भी है, इनकी एनर्जी सेम अभी भी है, पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। तो बोलोगे कि तब तो सर किसी को कुछ भी बोलेंगे। हाँ बोलो ना यार, क्या दिक्कत है? तुम किसी को इसको -2 लेगा ले लो, इसको -2 लेगा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 लेगा ले लो। तो किसी को कुछ भी बोलो, कोई एतराज नहीं है मुझे, बट रिपीट मत करना। और दूसरा बात कि ट्रेडिशनली यही चलता है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यही मान करके बनाने होंगे, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। तो याद रहे फिर से dxy dyz dzx dx² माइनस y स्क्वायर dz²। 5 नाम हुआ, पांचों नाम दिमाग में रखिए, मुश्किल नहीं है, 3 नाम तो वैसे ही सिंपल है, आपको दिख रहा है। लास्ट वाला थोड़ा सा टिपिकल है, 2-4 बार बोलोगे मन में याद हो जाएगा। चलो बाबू, लास्ट एफ सबसेल, एफ तक ही बात करेंगे, बाकी की जरूरत नहीं है हमारे सिलेबस में। तो एफ सबसेल के लिए एल का वैल्यू 3 होता है। तो बताइए इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे टोटल? तो ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 12 + 1 होता है। तो 2 × 3 + 1 बोले तो 7 ऑर्बिटल्स होगा। तो चलिए m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -3 से लेके +3 तक, क्योंकि होता है -l से लेकर के +l तक। l का वैल्यू 3 है तो -3 और यहाँ l की जगह +3, तो -3 से लेकर 3 तक, यानी m का वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3। तो चलिए नाम इनका बताते हैं। m बराबर -3 fx³ ऑर्बिटल, m बराबर -2 fy³ ऑर्बिटल। ये सिर्फ नाम है, इनसे मतलब नहीं है। नाम सुन करके बहुत लोग परेशान हो जाता है, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। तो m बराबर -1 बताओ जरा, fz³ ऑर्बिटल। m बराबर 0 बराबर तो fxyz ऑर्बिटल। चलिए तो m बराबर +1 अगर है तो ध्यान देंगे बाबू थोड़ा सा, fx² y² माइनस z², fx² x² बाहर तो y² z² अंदर। और m बराबर ये क्या था, मैंने बताया था +1। अगर m बराबर +2 लेते हो तो fx² बाहर किया था ना, y² बाहर कर लो, तो z² और x² अंदर। और फाइनली m बराबर अगर +2 लेते हो तो fz² बाहर कर लो और x² माइनस y² कर दो। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि इसके टोटल 7 ऑर्बिटल बन रहे हैं, 7 ऑर्बिटल बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसके 7 ऑर्बिटल। इनका m का वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3। तो अब इनका नाम भी आपको पता है, नाम यही बगल में लिखा है, देखो
कुछ का नाम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आपको हिंट मिल जाए। एफ एक्स क्यू, ये एफ वाई क्यू, ये एफ जेड क्यू, और इसका नाम है एफ एक्स वाई जेड। बाकी 1 2 3 नाम यहीं से आप पकड़ लीजिएगा। 1 के लिए एक्स स्क्वायर बाहर तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अंदर, 2 में वाई स्क्वायर बाहर तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंदर, और +2 में देखना ध्यान से 1 2 और ये तुम्हारा ये 3 है तुम्हारा, तो 3 में हम बोलेंगे एफ जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 1 शुरू से बोलते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3। तो देखो ना -3 पे एफ एक्स क्यू, -2 पे एफ वाई क्यू, -1 पे एफ जेड क्यू। सिंपल है यार, सिंपल है ना। चल m बराबर 0 तो एफ एक्स वाई जेड, एकदम सिंपल है। और m बराबर 0 के बाद 1 2 3 3 नाम याद रखिएगा। एफ एक्स स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, m बराबर 3 एफ जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 7 ऑर्बिटल, सातों का नाम बता दिए। ये सातों डब्बा के लिए ये सारा वैल्यू दे दिए। अब किसी के मन में है कि नहीं सर हम नहीं मानेंगे, मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनकी भी एनर्जी आपस में सेम है। तो यहाँ पे इस बात को भी हम फिर से लिख दे रहे हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ये भी हैं, इनके भी सातों की एनर्जी बराबर है, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सब की एनर्जी बराबर है। ठीक है, तो अगर आप एनर्जी लिखना चाहते हो, मान लो गड़बड़ कर रहे हो मन में, तो देखो एनर्जी किसका किसका बराबर है, पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड। ये किस सब सेल में हो गया, पी सब सेल में। ठीक है, अब देखो दूसरे में एनर्जी फिर से लिख रहा है डी सब सेल में, तो डी एक्स वाई बराबर डी वाई जेड बराबर डी जेड एक्स बराबर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर डी जेड स्क्वायर। पांचों की एनर्जी बराबर। ये कौन सा सब सेल था, डी सब सेल। और एफ के भी सातों का एनर्जी आपस में बराबर है। तो बोलेंगे क्या, एफ एक्स क्यू इक्वल टू एफ वाई क्यू इक्वल टू एफ जेड क्यू इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू एफ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फाइनली एफ जेड स्क्वायर बाहर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंदर। तो इन सातों की एनर्जी आपस में बराबर है, इन पांचों की एनर्जी बराबर है, इन तीनों की एनर्जी बराबर है। डब्बा बना के दिखाओगे तो छोटा छोटा दिखा लेना। तीनों की एनर्जी बराबर, -1 0 1, पांचों की एनर्जी बराबर, 5 होते हैं, पांचों की एनर्जी बराबर। -2 इसके लिए, -1 0 1 2। क्या है ये -2 -1, m का वैल्यू है। सातों की एनर्जी आपस में बराबर, 1 2 3 4 5 6 7, सातों की एनर्जी बराबर। सातों के लिए -3 -2 -1 0 1 2 3। तो यहाँ तक मैंने ये सारा बात प्रूफ कर दिया। अब देखिए एक बात आपको कल भी याद करवाए थे कि जितने ऑर्बिटल दुगना इलेक्ट्रॉन, यानी आपको कंफर्म कर लो कि जितने ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल है तो 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 12 + 1 होता था ऑर्बिटल तो 4l + 2 होता था इलेक्ट्रॉन। 12 + 1 ऑर्बिटल तो 4l + 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोगुना कर लेंगे भाई, 7 दूनी 14। तो देखो इसमें सातों में 2 2 रख दो, 14 हो जाएगा। 5 2 10, पाँचों में रख दो, 3 दूनी 6, इसको भी रख दो। तो ये बस याद रखना कि m का वैल्यू क्या क्या होता है। अब तुमसे पूछा जाए कि m बराबर 0 किस ऑर्बिटल को डिनोट करता है, बहुत कंफ्यूज हो गए भाई, क्या बात कर रहे हैं। m बराबर 0 पूछ रहे हैं, m बराबर 0 तो सर कई बार आया है। अब देखो ना, पिछले में आपने बताया था s में, तो s के लिए तो m का वैल्यू 0 ही होता है। तो m बराबर 0 s ऑर्बिटल को बताता है। m बराबर 0 जब p में आते हैं तो p में पी वाई को बताता है। देख लो जरा, -1 0 और 1। तो m का वैल्यू 0 किस ऑर्बिटल को, तो पी वाई को। m बराबर -1 किसको, तो पी एक्स को। तो अब बोलो अरे सर कैसे कह रहे हैं, -1 यहाँ पी एक्स को ना कर रहा है, यहाँ -1 तो किसी और को कर रहा है, डी वाई जेड को कर रहा है। यहाँ पे -1 तो किसको कर रहा है, एफ जेड क्यू को कर रहा है। तो यही बात दिमाग में रखना है बाबू की m का एक वैल्यू अलग अलग सब सेल में अलग अलग नाम देगा। m बराबर 0 पे बात कर लेते हैं पहली बार। m बराबर 0 s ऑर्बिटल, m बराबर 0 पी वाई ऑर्बिटल, m बराबर 0 डी जेड एक्स ऑर्बिटल, m बराबर 0 देख लो
एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स वाई जेड, -3 -2 -1 0। क्लियर है? तो m बराबर 0 कितना नाम दे गया? s दे गया, पी वाई दे गया, ये डी जेड एक्स दे गया, एफ एक्स वाई जेड दे गया। कोई प्रॉब्लम ना है। -1 की बात करो, बोलो ना। -1 पी एक्स दिया, -1 डी वाई जेड दिया, दूसरा है तो डी वाई जेड दिया, -1 तीसरा है तो एफ जेड क्यू दिया। तो m बराबर -1 ये 3 दे चुका है। m बराबर -2 की बात करें तो -2 तो इसमें है नहीं, तो -2 में बोलेंगे डी एक्स वाई दिया और यहाँ से एफ वाई क्यू दिया, और -3 सिर्फ एक वैल्यू दे रहा है। तो इस तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि m बराबर 0 तो बोलोगे कि भाई सब सेल के हिसाब से बोलेंगे हम। m बराबर -1 सब सेल के हिसाब से बोलेंगे। m बराबर 1 बोल तो जरा, m बराबर 1 पी जेड, m बराबर 1 डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, m बराबर 1 तो ये चौथा वाला, ये सॉरी पांचवा वाला, एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अगर 2 बोलेंगे कि m बराबर 2 किसको किसको, तो बोलेंगे लास्ट वाला डी जेड स्क्वायर और इसका सेकेंड लास्ट एफ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो दोनों में, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो m का पर्टिकुलर वैल्यू हम लिख भी देते हैं, आपको याद भी हो जाएगा, बहुत अच्छे से काम होगा। चलिए, तो m बराबर 0 तो कौन कौन ऑर्बिटल हो गया? s ऑर्बिटल हो गया, और कौन ऑर्बिटल हो गया बाबू? तो पी वाई ऑर्बिटल हो गया। देखो बाबू, हम लेके चल रहे हैं कौन सा? ट्रेडिशनली लेके चल रहे हैं। आपको जो मन करे वो ले सकते हो, मैं बार बार बोला है, लेकिन क्वेश्चंस मैक्सिमम इसी पे आएंगे। और क्वेश्चन ने मान ही लिया तो फिर मानो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। ऐसे जनरली पी वाई ऑर्बिटल, और बोलो क्या इसमें 0 कौन? 1 2 3 तो डी जेड एक्स ऑर्बिटल। ये सभी लोग m बराबर 0 को डिनोट कर रहे हैं। और इसमें आ जाओ बाबू, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चौथे पे 0 है तो एफ एक्स वाई जेड। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि 0, अब देखो जी एच आई जे में जाएंगे तो वहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन हमें उनकी बात नहीं करनी है, हमें एस पी डी एफ की बात करनी है। तो एस में भी m0 है, पी में भी m0 है, डी में भी m0 है, एफ में भी m0 है। तो एस में 0 तो एस ऑर्बिटल, पी में 0 तो पी वाई ऑर्बिटल, डी में 0 तो डी जेड एक्स ऑर्बिटल, और एफ में 0 तो एफ एक्स वाई जेड ऑर्बिटल। चलिए, अगर आप बात करेंगे बाबू m बराबर +1 की, तो देखो +1 की बात करोगे तो s में तो है ही नहीं, s में तो एक ही वैल्यू था, तो इन तीनों में आएगा। तो m बराबर +1 तो p में हो गया तुम्हारा पी जेड ऑर्बिटल, d में तुम्हारा क्या होगा? +1 चाह रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। और चलो बताओ, और m बराबर +1 में और क्या यहाँ पे? तो ये कौन सा? पांचवा नंबर, तो 1 2 3 4 5, तो एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। तो ये सारे लोग m बराबर +1 को डिनोट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि m बराबर +2 किसको डिनोट कर रहा है, तो बोलोगे कि इसमें तो +2 है नहीं, तो इसमें +2 है और इसमें +2 है, तो इसका 2 लास्ट वाले को तो डी जेड स्क्वायर। तो ये सिर्फ 2 लोगों को डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल इसमें आएगा 2 के लिए सेकेंड लास्ट, तो सेकेंड लास्ट ये है, तो एफ वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑर्बिटल। चलो अब बताओ, m बराबर 2 हो गया, m बराबर 3 तो सिर्फ एक को बता रहा है, तो 0 देख लिए, 1 देख लिए, 2 देख लिए, 3 देख लिए। 3 से वो सिर्फ f में, 3 सिर्फ f में, 2 किस में f और d में, 1 किस में pdf में, तीनों में, p में भी, d में भी, f में भी, और 0 चारों में, 0 चारों में। फिर -1 पे जाओगे तो m बराबर -1 किस किस को बता रहा है? तो पहले से बता रहा -1 px ऑर्बिटल को, और इसमें बता रहा है किसको बताओ? तो दूसरा वाला तो dy z ऑर्बिटल, और f में किसको बता रहा है? तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर एफ जेड क्यू है, तो एफ जेड क्यू ऑर्बिटल। चलो जी, अब बताओ m बराबर -2, -1 हो गया, -2 की बात कर लेते हैं। तो -2 2 लोगों में सिर्फ d में और f में, क्योंकि s में -2 आता नहीं है,
तो -2 मैंने पहला वाला, तो पहला वाला कौन है, तो पहला वाला dxy है, तो एक हो जाएगा तुम्हारा dxy ऑर्बिटल, और कौन होगा इसमें -2 सेकंड वाला, तो fyq ऑर्बिटल, fyq ऑर्बिटल। तो इस तरीके से पकड़ना है। और फाइनली देखो -3 और 3 छूट गया, तो -3 होगा fxq और m बराबर 3 जो होगा वो fz स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लिख देते हैं। अगर बाबू m बराबर -3 हुआ तो बोलेंगे हम लोग कौन सा, fxq ऑर्बिटल, fxq ऑर्बिटल। और अगर m बराबर +3 हुआ तो लिखेंगे लास्ट वाला, तो fz स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल। तो देख लो जरा, हमने जो भी यहाँ पे यूज किया था ना सबको लिख दिया। हमने यूज किया था -3 से लेके 3 तक, तो देखो -3 भी है, -2 भी है, -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और ये 3 भी है, सब कुछ हमने ले लिया। तो -3 सिर्फ f में, -2 d और f दोनों में, -1 तीनों में, देख लो -1 तीनों में, 0 चारों में क्योंकि s में 0 आ जाता है, और 1 की बात करेंगे तो 1 तीनों में, 2 जो होगा वो सिर्फ 2 में, d और f में, और 3 जो होगा केवल f में। तो इस तरीके से बाबू इसको याद रखना है कि m का जो वैल्यू है वो ऑर्बिटल को बता रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछा जाए कि px py pz कैसे ऑर्बिटल्स हैं, तब बोलोगे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, इनकी एनर्जी सेम होती है। और अगर f वाले सारे ऑर्बिटल का नाम लिया जाए साथ में, ये सातों का नाम ले लिया जाए, बोला जाए कैसे ऑर्बिटल है, तो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है। d वाले डिजेनरेट, p वाले डिजेनरेट, s वाले इसमें तो अकेला है, तो डिजेनरेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा। तो नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाबू। आप लोग से रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, आप लोग एक एक पॉइंट को ठीक से सीखिए, और जो 300 क्वेश्चन डाले हैं वो ज़रूर से ज़रूर बनाइए। आपके फ्यूचर के लिए, आपके बेस्ट आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और उसमें मैं एक बात बता देता हूँ, मैंने एन अवस्थी को भी कवर किया है। जो 300 क्वेश्चन दिया है मैंने, उसमें एन अवस्थी का सारा, नरेंद्र अवस्थी का क्वेश्चन डाला हुआ है। तो आप बनाएं, और बनाने के बाद कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब हमको ये पता करना है कि किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इक्वल टू 2। तो इस बात को याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 हो सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल में। तो चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स, वेरियस ऑर्बिटल्स। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहला जो है वो है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, इसका स्ट्रक्चर जो होता है बाबू वो स्फेरिकल होता है, अभी जस्ट हम बताए थे। सबसेल का भी स्फेरिकल होता है और ऑर्बिटल का भी, एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल होता है। इसी तरीके से पी में, पी और पी सबसेल का कैसा होता है मैंने अभी जस्ट बताया था आपको। तो इसका आपको पता है कि डम्बल होता है, पी का डम्बल होता है। तो अब उसमें आप बनाओगे पी एक्स ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल होता है पी एक्स ऑर्बिटल। तो बताइए ये एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसी को पी एक्स ऑर्बिटल कहा जाता है। जब पी मतलब ये लोब जो होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा तो उसको पी एक्स ऑर्बिटल बोलेंगे। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए पी वाई ऑर्बिटल, तो पी वाई ऑर्बिटल जो होगा वो वाई एक्सिस पे लोब होगा। इस लोब को हम लोग बनाएंगे वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे वाई एक्सिस होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्स जेड कुछ भी, एक्स ले लो जेड ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पी वाई ऑर्बिटल बोलते हैं। और इसी तरीके से बाबू आपका होता है नेक्स्ट पी जेड ऑर्बिटल। तो लोब तो आपको लेना है, एक एक्सिस भी पकड़ना है, लेकिन इस बार ना एक्स पकड़ना है ना वाई पकड़ना है,
मान लो ये x है और ये मान लो y है, तो z एक्सिस कुछ इस तरीके का आएगा और इस z एक्सिस पे लोब हम ले लेंगे। चलिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग pz ऑर्बिटल और ये हमारा z एक्सिस है। तो इसको याद रखिएगा कि x पे रहेगा तो px ऑर्बिटल, y पे रहेगा तो py ऑर्बिटल और z पे रहेगा तो pz ऑर्बिटल। इस तरीके से हम बनाते हैं इसको। इसी तरीके से अब आप लोग समझिएगा, डी सबसेल का जो शेप होता है वो डबल डम्बल होता है, बताए हैं, डबल डम्बल, ठीक है। तो जैसे देखो डी एक्स वाई ऑर्बिटल पहला है, डी एक्स वाई ऑर्बिटल, तो अब बताओ कि इधर में तुम्हें एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा और इधर में वाई एक्सिस। इस बार हमें दो की ज़रूरत है और लोब जो होगा वो दोनों के बीच में होगा, जैसा मैंने पीछे अभी एजीमुथल में भी बताया था, लेकिन वो सबसेल के लिए था। मतलब एक रफ डायग्राम दिया था, यहाँ पे ये पूरी तरह से आपके सामने है। तो आप देख लो, ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल बोलते हैं इसको, एक्स और वाई के बीचों बीच है ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल हो गया। इसी तरीके से आपका होता है डी वाई जेड ऑर्बिटल। तो सेम यही कहानी है बाबू, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें भी दो लोब बना दीजिए, दो लोब बना दीजिए, एक तरफ y रख दीजिए और एक तरफ z रख दीजिए, एक तरफ y रख दीजिए और एक तरफ z रख दीजिए, तो आपका ये बन गया है डी वाई जेड ऑर्बिटल। चलिए, इसी तरीके से एक होता है आपका डी जेड एक्स ऑर्बिटल, डी जेड एक्स ऑर्बिटल। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक तरफ x रखना होगा और एक तरफ z रखना होगा, एक तरफ z रखना होगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम रख देंगे z एक्सिस और देखो यहाँ पे ऐसे एक लोब अभी भी वही, मतलब तीनों में मैंने कोई फर्क नहीं किया, आपको समझ में आ रहा होगा। देख लो, यहाँ पे हम रखेंगे z को, यहाँ रखेंगे x को, तो इसको बोलते हैं डी जेड एक्स ऑर्बिटल। और नेक्स्ट है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। तो ये समझिएगा थोड़ा सा, ये और आसान है, ये पूरा का पूरा एक्सिस पे ही रहता है, ये पूरा का पूरा एक्सिस पे ही रहता है। तो ये ध्यान रखना है, नीचे से भी एक्सिस पकड़ेंगे और ऊपर से भी एक्सिस ही पकड़ेंगे। तो ये x हो गया और ये तुम्हारा ऊपर में y हो गया, ये तुम्हारा y हो गया। तो याद रखना कि जब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस पे ही ऑर्बिटल हो तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। और फाइनल राउंड है हमारा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल को बनाना है हमें, तो इसके लिए हम लोग सीधे सीधी जेड एक्सिस पे एक लोब लेते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा डी जेड स्क्वायर। देखिए, एक डमरू ले लीजिए और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। मतलब आप ऐसा कर सकते हो, देखो आप ऐसे डमरू ले लीजिए ना, डमरू हाथ में लेके बजाइए और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डमरू के जो बीच में जहाँ पे हम पकड़ते हैं उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो डमरू लेके बजा रहे हो तो डमरू के बीचों बीच में जगह है, उस जगह पे जहाँ पकड़ा तुमने उसके चारों तरफ से लूप की तरह होगा ये। तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, चूँकि वो 3D है और ये 2 डायमेंशनल प्लेन है तो इसमें मुश्किल है थोड़ा। तो ये हो गया आपका डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। और अगर आपसे पूछा जाए तो ये बताइएगा कि एफ ऑर्बिटल्स का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। एफ ऑर्बिटल्स हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। तो ये उसी तरह से हो रहा है जैसे न्यूज नीचे प्रसारण किया जाता है, मैं उसी तरह से लिख रहा हूँ यहाँ पे, एफ ऑर्बिटल्स हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। बाबू एफ का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्लियर है। इन स्ट्रक्चर्स को दिमाग में रखिएगा क्योंकि जब पढ़ाऊंगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो वहाँ पे इसका पूरा जरूरत पड़ता है, दिमाग में छाप लीजिएगा। इसी में बात कर लेते हैं हम लोग एक्सियल और नॉन एक्सियल की, कि एक्सियल ऑर्बिटल कौन है और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कौन है।
तो जो एक्सिस पे होंगे वो एक्सियल, जो एक्सिस पे नहीं होंगे वो नॉन एक्सियल। अब देखो ना, ये कहीं से कोई एक्सिस नहीं है इसका, तो ये नॉन एक्सियल है। ये एक्स एक्सिस है, तो ये तुम्हारा एक्सियल ऑर्बिटल हो गया, एक्सियल ऑर्बिटल। और ये बताओ, यहाँ पे ये भी एक्सिस पे है, तो इसको भी बोलेंगे एक्सियल ऑर्बिटल, और इसको भी बोलेंगे बाबू एक्सियल, क्योंकि ये भी जेड एक्सिस पे है। तो इसको याद रखना कि ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल, और पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों ही एक्सिस पे है, तो एक्सियल हो गए। ये देखो दोनों एक्सिस के बीच में है, तो इसको याद रखना कि ये नॉन एक्सियल है। ये पूछा जाता है कि एक्सियल ऑर्बिटल है कि नॉन एक्सियल है। ये भी सिंपल है, नॉन एक्सियल होगा क्योंकि एक्सिस के बीचों बीच है। ये भी तुम्हारा नॉन एक्सियल होगा, ये भी नॉन एक्सियल होगा, तो इसको भी याद रखना। ये पूरा का पूरा एक्सियल है, देख लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे है, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा एक्सियल है। और ये भी पूरा का पूरा जेड एक्सिस पे है, तो ये भी तुम्हारा एक्सियल है। तो एक्सियल ऑर्बिटल कौन कौन हो गए? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और लास्ट का डी का दोनों, वो सब एक्सियल हो गए। बाकी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स नॉन एक्सियल, और एस ऑर्बिटल भी नॉन एक्सियल। तो ये सारे ऑर्बिटल का डायग्राम था जो आपके सामने उपस्थित है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एक एक्स एक्सिस पे लोब लेना होगा और एक वाई एक्सिस पे लोब लेना होगा। और जेड वाले में एक जेड एक्सिस पे लोब लीजिए। अभी जैसे डमरू वाला बताए, तो उसको और उसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, डमरू के बीचों बीच में इस तरह से। और इस शेप का नाम है बाबू, थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इसका नाम है डफनेट शेप, डफनट, डफनट, डफनट शेप कहते हैं इसको, याद कर लीजिएगा। ये सब आईआईटी में पूछ सकता है। डफनट शेप बोलते हैं उसको, पूरे शेप को डफनट शेप बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट बताया कि एफ ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब उनको आप नहीं बना सकते हो, आप एफ ऑर्बिटल का शेप नहीं बना सकते हो, इसलिए मैंने नहीं बनाया है। यहाँ पे भूलिएगा मत, यहाँ पे जेड एक्सिस है, यहाँ पे ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है, ये पूरा लोब जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है, ठीक है। आप लोग को मैंने सारे सबसेल के सारे ऑर्बिटल के बारे में बता दिया। एस सबसेल का एक ऑर्बिटल है जिसको हम एस ऑर्बिटल बोलते हैं। पी के 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और पी एक्स के लिए बाबू, अच्छा चल एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर एस ऑर्बिटल है तो एम का वैल्यू बताओ तो ज़रा 0 होगा, इसके लिए एम का वैल्यू -1 होगा, इसके लिए एम का वैल्यू 0 होगा, इसके लिए m का वैल्यू जो है वो +1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया आपको कि इसके लिए m का वैल्यू क्या होगा, तो -2 होगा, इसके लिए m का वैल्यू -1 होगा, इसके लिए बताओ m का वैल्यू 0 होगा, इसके लिए m का वैल्यू +1 होगा, इसके लिए m का वैल्यू +2 होगा। तो m बराबर 0, m बराबर -1, m बराबर 0, m बराबर 1, -1 0 1, -2 -1, इसके लिए m का वैल्यू -2 -1 0 1 और ये 2। तो याद रखिएगा इस बात को। और कौन एक्सियल है कौन अनएक्सियल है ये सारा मैंने बता दिया आप लोगों को। तो ये था आपका डिफरेंट तरीके का ऑर्बिटल्स, और एफ ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा इस बात को। और उसका जो ये डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल है उसका डफनट शेप होता है, इस बात को भी बाबू आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारा चीज़ इसमें बताएंगे, नोड, नोडल प्लेन सब इसी में आएगा पिक्चर में, लेकिन वो जब स्ट्रॉडिंगर पे भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो उस टाइम में डिटेल से बताएंगे, इसलिए इसको ज़रूर अच्छे से सीखिएगा, ठीक है बाबू। अब हम लोग इस तरीके से 3 क्वांटम नंबर देख चुके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख चुके, एजीमुथल देख चुके और मैग्नेटिक भी देख चुके। तो चौथा क्वांटम नंबर जो है वो है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा जो क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर।
चलिए, तो स्पिन क्वांटम नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चौथा है एमएस। एमएस से डिनोट करते हैं। तो बाबू, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट about the direction of rotation, direction of an electron, in an orbital. It is denoted by ms, and ms has two possible values. याद रखिएगा इस बात को कि ms की दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना। याद रखना कि ms का दो पॉसिबल वैल्यूज, ms बराबर +1/2 और ms बराबर -1/2। देखो बाबू, अब दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इस बारे में हम नहीं कह सकते। अगर एक को मानेंगे कि क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा पक्का ही एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर मैं जैसे कोचिंग से बाहर निकलता हूँ तो उसके दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट जाना और एक राइट जाना है। तो अब मैं लेफ्ट जाऊँगा कि राइट जाऊँगा, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। तो अब मान लीजिए आपको पता ही नहीं कि मैं किधर जाऊँगा, तो आपके लिए उम्मीद क्या है कि मैं उधर भी जा सकता हूँ, मैं इधर भी जा सकता हूँ, लेफ्ट भी जा सकता हूँ, राइट भी जा सकता हूँ। अगर मैं लेफ्ट गया, तुमने सोचा भी कि लेफ्ट जाएंगे, तो तुम्हारे लिए ms का वैल्यू 1/2 होगा। अगर तुमने सोचा कि हम जाएंगे लेफ्ट और हम चलेगा राइट, तो 1/2 तो होगा लेकिन माइनस में होगा। तो ms का दो वैल्यू, एक +1/2 और एक -1/2। +1/2 क्यों? क्योंकि तुमने सोचा और मैं चला भी गया। और ms का वैल्यू -1/2 क्यों? क्योंकि तुमने सोचा और मैं ऑपोजिट चला गया। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के बारे में भी जब आप सोचेंगे कि क्लॉकवाइज घूम रहा है और यदि वो क्लॉकवाइज ही घूमेगा तो उसका 1/2। आपने सोचा कि क्लॉकवाइज घूमेगा, घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, तो -1/2। तो एक इलेक्ट्रॉन की दो पॉसिबिलिटी, क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। तो 1/2 बोलेंगे कब? जब मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, when movement is in the clockwise direction, याद रखिएगा। और ms का वैल्यू -1/2 कब होगा? तो ms बराबर -1/2 when movement is in the anti-clockwise direction, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि एक मूवमेंट होगा क्लॉकवाइज में तो 1/2, और जब मूवमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज में तो -1/2। अब देखिए जरा, s ऑर्बिटल में जैसे बाबू दो इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो ये ms का वैल्यू 1/2 है अगर, तो इसको हम लोग बोलेंगे ms का वैल्यू -1/2। तो याद रखिएगा कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं और एक के लिए ms का वैल्यू 1/2 होता है तो दूसरे के लिए -1/2 होता है। आगे एक रूल आपको मैं पढ़ाऊंगा, होन्स रूल। होन्ड बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल में पहले एक एक करके भरते हैं, पैरेलल स्पिन के साथ भरते हैं। मतलब इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए ms का वैल्यू जो होगा वो +1/2 होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से अगर इनमें हम ये बोलते कि 1 2 3 भर गए 3, चौथा, पांचवा और ये छठा, और इन तीनों के लिए अगर पूछा जाता तो ms का वैल्यू जो होगा वो -1/2 होगा। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि अगर किसी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो एक के लिए ms का वैल्यू 1/2 तो दूसरे के लिए -1/2। इसी तरीके से आपके पास अगर d ऑर्बिटल दिया जाए तो d ऑर्बिटल के 5 डब्बा होगा और पांचों में पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेगा। तो इसके लिए पांचों के लिए याद रखना
एम एस का वैल्यू जो होगा वो 1/2 होगा, एम एस का वैल्यू 1/2 होगा, ठीक है। और ये डी सबसेल है, पता ही है तो लोगों को, डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल है। अगर एफ का सातों रहेगा 3 4 5 6 7, ये तुम्हारा एफ सबसेल है, एक एक करके पहले भरेगा। ये हुन्स रूल है कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन पहले भरता है और फिर से पेयरिंग शुरू होता है, इसको पेयरिंग कहते हैं। तो देखो जरा, अगर इनकी बात करोगे 1 3, देख लो इनका 1 से लेकर के 7 तक 1 2 7, एम एस का वैल्यू +1/2। और वहीं अगर इनकी बात करी जाए, देखो ऊपर की तरफ हम डायरेक्शन ले रहे हैं, तो इन सब के लिए एम एस का वैल्यू जो होगा बाबू वो मतलब ये 8 to 14 इलेक्ट्रॉन, एम एस का वैल्यू जो होगा वो -1/2 होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो पहले एक एक करके भरेंगे इनके लिए एम एस का वैल्यू 1/2 लेते हैं, और जो बाद में पेयरिंग होंगे उनका वैल्यू एम एस का वैल्यू -1/2 होता है। एम एस का वैल्यू -1/2 होता है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ खाली, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें बहुत सारा प्रश्न आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको पूछा जाता है, और ये फिजिक्स का टॉपिक है जो आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। हम लोग को आपको कैलकुलेट करने सिखाना है केमिस्ट्री में, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें हम बताते हैं आपको। तो देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है 2 × समेशन ऑफ s + 1/2 होता है। इसको आप ओपन कीजिएगा तो 2 समेशन s + 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 समेशन s हो गया और यहाँ पे ये 2 कैंसिल, मतलब +1 हो गया। अब आपसे पूछेंगे हम क्वेश्चन के माध्यम से कि फॉर D6 कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं बाबू। कॉन्फ़िगरेशन आपको अभी थोड़ा समझ नहीं आएगा, लेकिन अगले क्लास में जब अगला लेक्चर मैं बनाऊंगा तो अगले लेक्चर में आप बाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये 3 प्रिंसिपल को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 तरीके से सिखाऊंगा, सबसेल वाइज, सेल वाइज, ऑर्बिटल वाइज और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो 4 तरीके से कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा। तो अगला क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है पूरे 2 साल के लिए, 11th और 12th दोनों के लिए। तो D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछ दिया जाए व्हाट विल बी द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो देखो जरा समझना, सबसे बड़ा बात कि ये D6 बोल रहा है, तो D के बाबू पता है आपको कि 5 ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल बना लीजिए। 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, पहले 5 भरा और ये छठा हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये छठा हो गया। 7 बोलता तो अब इसमें भरते, 8 बोलता तो इसमें भरते, 9 इसमें, 10 इसमें। तो आपको पता है कि पहला का 1/2 तो दूसरा का -1/2, इसका 1/2 तो इनके लिए समेशन एस का जो वैल्यू हुआ देखो +1/2, तो दूसरे के लिए -1/2, फिर इसके लिए 1/2, फिर अरे ठीक है रुकिए ना, 1/2 -1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, तो जोड़ेंगे बाबू 1 2 3 4, तो 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, तो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है साफ साफ। तो सबका एलसीएम ले लो तो 2 होगा, तो 1 + 1 + 1 + 1, तो 4/2 हो गया। इट मीन्स इसका तुम्हारा 2 हो जाएगा। तो ये तुमको देख सकते हो कि इसका समेशन एस का जो वैल्यू आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो अगर अब इसके लिए आप निकालोगे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, थोड़ा बड़ा है लिखने में, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो तुम्हारा आ जाएगा 2 समेशन एस + 1, तो 2 × 2 + 1, इसका मतलब 4 और 1 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले पे रख करके स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट
कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन कराया मैंने आपको। देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं इस सिस्टम की बात करता हूँ, इसके लिए अगर मेरे से पूछा जाता स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो बाबू यहाँ समेसन एस का वैल्यू बताओ लो क्या होगा। तो देखो समेसन एस करेंगे अगर, तो 1/2 1/2 1/2, तो देखो इसका समेसन एस जो आएगा वो 3/2। समेसन एस को हम नेट स्पिन भी बोलते हैं बाबू, नेट स्पिन भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि नेट स्पिन 1/2 1/2 1/2 मतलब 3/2 हो गया। और इसी सिस्टम के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। अब आपको फॉर्मूला पता है, तो स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला 2 × समेसन एस प्लस 1 होता है, मतलब 2 × 3/2 प्लस 1, 2 कैंसिल हो गया तो 3 और 1 4 हो गया। तो सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो। स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछ रहा है तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। इसी फॉर्मूले में किसी भी सिस्टम के लिए आप निकाल सकते हो। इसका समेसन एस पूछा जाए तो इसका समेसन एस 0 होगा। क्यों 0 होगा देख लो, 1/2 -1/2 1/2 -1/2 1/2 -1/2, तो नेट 0 हो गया। इसका भी समेसन एस लिखोगे तो 0 होगा, 1/2 -1/2 जोड़ो तो 0 हो गया। अब देखो जरा, इसका अगर समेसन एस लेते हो तो समेसन एस 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5 बार है ना, देख लो, तो 5 × 1/2 मतलब 5/2 हो गया। इसका अगर समेसन एस लिखते हो तो 0 होगा, 1/2 -1/2 1/2 1/2 -1/2 1/2 -1/2 -1/2 1/2 -1/2 1/2 -1/2 1/2 -1/2, तो ये पूरा 0 हो गया। तो याद रखिएगा कि आप समेसन एस निकालिएगा और फिर आप लोग आसानी से स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। तो यहाँ बाबू हमारा क्वांटम नंबर खत्म होता है। चौथा क्वांटम नंबर मैंने आपको समझाया, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को बताता है। वो क्लॉकवाइज में भी रोटेट कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज में भी रोटेट कर सकता है। ms का वैल्यू 1/2 हो सकता है और -1/2 हो सकता है। जब क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो ms का वैल्यू 1/2 और जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो ms का वैल्यू -1/2। और इस तरीके से हम लोग ये बताए। और ये फाइनली होल्ड रूल बताया आपको कि पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है और फिर जो है वो पेयरिंग शुरू होता है। तो जैसे D6 भरना था तो 1 2 3 4 5 और ये तब छठा नंबर हुआ। तो ये बताया मैंने। और इसके लिए स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट निकाला और इसके लिए भी स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाबू हम लोग पढ़ेंगे होल्ड्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन, अबव प्रिंसिपल। 4 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे आप लोगों को। तो ठीक है, चलिए गुड बाय, अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।